गुड इवनिंग, शुभ संध्या मित्रों। शुरू करते हैं आज की क्लास। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना ख्वाब तो सबने देखे हैं साहिब। इसलिए अगर ख्वाब है आपका अध्यापक बनने का तो इरादे मजबूत रखिए और मेहनत करिए। हार्ड वर्क से सारी चीज़ें संभव हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो मनोविज्ञान का परिचय देखेंगे आज। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे वो मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और वर्तमान समय में क्या अभिप्राय है और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप वीडियो के साथ बने रहें ताकि सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। तो शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय जब जानते हैं तो मनोविज्ञान को श्रेय जो है, मनोविज्ञान का श्रेय, शुरुआत जो है मनोविज्ञान के बारे में सोचने का काम किसने किया? सुकरात ने किया। तो बात सुकरात की उठी है तो सुकरात के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ग्रीस सोसाइटी में सुकरात बहुत ही प्रसिद्ध था। उस समय की धारणा थी कि ईश्वर अनेक हैं, लेकिन सुकरात का कहना था कि ईश्वर अगर है तो एक हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते। तो सुकरात के विचारों को युवा वर्ग बहुत पसंद करता था, लेकिन वहाँ उस समय ग्रीस के लोग जो थे वो सुकरात के खिलाफ थे। उस समय जो है संसद और न्यायपालिका दोनों एक ही होती थी। तो सुकरात के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और सुकरात को मृत्युदंड दिया गया और मृत्यु के रूप में उन्हें जहर का प्याला पीना था। तो उनके शिष्य जो थे प्लेटो, उन्होंने सोचा सुकरात को क्यों ना क्यों यहाँ से निकाला जाए। तो सारी सेटिंग हो चुकी थी, जेल से निकालने का प्रावधान था। सुकरात ने कहा, लेकिन सुकरात ने भागने से मना कर दिया। सुकरात ने कहा कि जीवन में दो चीज़ें हैं, या तो मेरा शरीर रहेगा या मेरे विचार रहेंगे। इसलिए मैं शरीर की मृत्यु स्वीकार करता हूँ, अपने विचारों की मृत्यु नहीं। इसलिए सुकरात ने वहाँ से जाने से मना कर दिया। तो ऐसे महान थे सुकरात। तो अब बात कर लेते हैं सुकरात की। पहले जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र का विषय था। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सब क्या है? दर्शन शास्त्री हैं। ये सब क्या है? दर्शन शास्त्री हैं। तो दर्शन शास्त्री मनोविज्ञान दर्शन का विज्ञान था। तो सुकरात ने कहा कि मनुष्य को जो है मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। हम मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। उसी परंपरा को उनके शिष्य ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि ठीक है गुरुदेव, आपने कहा है जो सारी चीज़ें, तो मनुष्य में जो है आत्मा पाई जाती है। मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा ही परमात्मा है। इन्होंने वाक्य दिया कि आत्मा ही परमात्मा है। आगे अरस्तु है। अरस्तु के द्वारा जो कथन था, अरस्तु ने कहा कि अगर मनुष्य है, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, तो आत्मा का ही अध्ययन होना चाहिए। और दर्शन शास्त्र में इन्होंने बाकायदा आत्मा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। दर्शन शास्त्र में क्या कर दिया? आत्मा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो आत्मा का, इसलिए जो अरस्तु हैं उन्हें प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्राचीन मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं, कॉल्सनिक, जिनका नाम कॉल्सनिक है, जो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक ना मानकर किसको? प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। क्यों प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं? क्योंकि आत्मा की बात जो है सर्वप्रथम किसने की थी? प्लेटो ने की थी। इसलिए कॉल्सनिक जो हैं वो प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। तो कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन हो गया? प्लेटो हो गए। वास्तविक मनोविज्ञान के जनक यानी प्राचीन मनोविज्ञान के जनक जो हो गए वो कौन हो गए? अरस्तु है। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाएगा? अरस्तु हैं। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इन्होंने आत्मा का अध्ययन प्रारंभ किया। देखिए, दो प्रकार की बातें हो रही हैं। एक है कि आत्मा की चर्चा की, तो चर्चा करने वाला जनक नहीं हो सकता। जनक कौन होना चाहिए? जनक वो है होना चाहिए जिसने कार्य बाकायदा प्रारंभ किया। इसलिए प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। चलें नेक्स्ट चलते हैं आगे। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति अभी
देखा है कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा के अध्ययन के रूप में अरस्तु, प्लेटो, हिप्पोक्रेट्स, रोडोल्फ गोएकले, देकार्ते, ये कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं जो आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को मानते हैं। आत्मा के अध्ययन के बाद मनोविज्ञान को मन का अध्ययन माना जाना लगेगा, यानी मन का विज्ञान माने जाना। तो पोम्पोनोजी, हॉब्स, कांट और लॉक, ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो मन के अध्ययन के रूप मानते हैं। अगले जो है आगे चल के होता है चेतना का अध्ययन। चेतना के अध्ययन के रूप में विलियम जेम्स और विलियम वुंड, विलियम वुंड, यहाँ ये गलत लिखा है, विलियम वुंड, विलियम वुंड, तो विलियम वुंड हैं, ये जो हैं चेतना के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को मानते हैं। अब एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं, देखते हैं। पहला आत्मा के अध्ययन के रूप में, तो आत्मा के अध्ययन के रूप में शुरुआत किससे होती है? देखो सुकरात हैं, सुकरात ने क्या कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ये बात सुकरात की थी, सुकरात ने कही थी। सुकरात के बाद कौन आए? अरस्तु। सुकरात के बाद कौन आए? प्लेटो। सुकरात के कौन थे? प्लेटो थे। तो प्लेटो ने क्या कहा कि प्लेटो ने आत्मा, मनुष्य में क्या कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। इन्होंने क्या कहा? आत्मा ही परमात्मा है। और फिर अरस्तु जो हुए, उन्होंने आत्मा का बाकायदा अध्ययन प्रारंभ कर दिया। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं आत्मा। उसके बाद बात कर लेते हैं 1590 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रोडोल्फ गोएकले। रोडोल्फ गोएकले, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक में पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और साइकोलॉजी जो शब्द है वो साइकी प्लस लोगस से बना है, साइकी प्लस लोगस, यानी आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी, आत्मा के अध्ययन के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? साइकोलॉजी, जो साइकी प्लस लोगस से बना और जिसका अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन, साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी जो है साइकी प्लस लोगस से बना है। तो समझ में आ गया होगा 1590 ईस्वी में साइकोलॉजी या इनकी क्या है? एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया है? किसका प्रयोग किया? इस साइकोलॉजी का। किसका प्रयोग किया? साइकोलॉजी, जो किससे बना है? साइकी प्लस लोगस से बना है। चले आगे देखते हैं मन का अध्ययन। मन के अध्ययन के रूप में अगर बात करें तो एक इटली के मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इटली के मनोवैज्ञानिक हुए हैं पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी जो हुए हैं उन्होंने मन के अध्ययन के रूप में दर्शाया। लेकिन ये धारणा जो है ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि यहाँ प्रश्न उठने लगे कि मन क्या है? मन क्या है? यानी मन कितने होते हैं? मन कितने होते हैं? आगे बात आती है कि मन के व्यवहार क्या है? मन का व्यवहार क्या है? ये सारे प्रश्नों के जवाब देना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये जो अध्ययन था मन का अध्ययन, ये जल्दी ही समाप्त हो गया। इसमें आपको याद रखना है पोम्पोनोजी को, इटली के दार्शनिक हैं पोम्पोनोजी। आगे चलते हैं चेतना का अध्ययन। चेतना के अध्ययन के रूप में आपको विलियम जेम्स, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है विलियम जेम्स, इनकी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब ये द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसी से हुआ है आधुनिक मनोविज्ञान का उदय। आधुनिक मनोविज्ञान का उदय हुआ है। आधुनिक मनोविज्ञान का उदय होने के कारण जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। एक मनोवैज्ञानिक का नाम और आता है विलियम वुंड। 1879 ईस्वी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय लिप्जिग में इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की क्या की? स्थापना की। विलियम वुंड ने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। अब प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करने के कारण इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो दो प्रश्न यहाँ से निकल के आ रहे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड, याद रखना है इसको।
किस रूप में, ये दोनों आपको समझ में आ गए। आधुनिक मनोविज्ञान का विलियम जेम्स और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विलियम वुंट। नेक्स्ट चलते हैं। अब अभी हमने अध्ययन किया कि आत्मा का अध्ययन के रूप में, मन के अध्ययन के रूप में, चेतना के अध्ययन, लेकिन वर्तमान समय में जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन है। और व्यवहार का अध्ययन जो है इसको प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? जे.बी. वॉटसन को जाता है। जे.बी. वॉटसन को जाता है। ये जो मनोविज्ञान है यानी 20वीं सदी से प्रारंभ होता है, 20वीं सदी से प्रारंभ है और अभी तक यानी अब तक ये वर्तमान में चल रहा है, अब तक चल रहा है। जे.बी. वॉटसन। तो यहाँ आपको जे.बी. वॉटसन का नाम याद रखना है। चले अब देखते हैं मनोविज्ञान की भाषा। मनोविज्ञान की पहली परिभाषा जो है वो परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये जो परिभाषा है किसकी है? वॉटसन महोदय की है। ये परिभाषा जो है वॉटसन। देखो यहाँ इसको साइकोलॉजिकली कैसे याद रख सकते हैं आप, इसको कल्पनाशीलता के आधार पर कैसे याद रख सकते हैं? धनात्मक विज्ञान। धनात्मक का मतलब होता है प्लस। प्लस किस में करना है? व्यवहार में। व्यवहार में प्लस करने की बात हो रही है। व्यवहार में यानी कुछ ना कुछ जोड़ना। अब व्यवहार में कोई ना कोई नई चीज़ कौन जोड़ सकता है? यानी बात करते हैं बच्चों का भविष्य की बात कर रहे हैं, चूँकि हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बच्चों को लेके सन यानी बेटा, सन यानी बेटा। तो आप इसको याद जोड़ के याद कर सकते हैं वॉटसन मतलब बेटा तुम अपने जीवन में क्या व्यवहार सीखोगे, क्या अच्छी चीज़ें जोड़ना चाह रहे हो, तो वॉटसन हो गया। अब अगली परिभाषा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब ये परिभाषा इसको कैसे याद रखेंगे? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब है वास्तविकता। ये परिभाषा जो पहले तो आप मनोवैज्ञानिक का नाम समझ ले, ये परिभाषा है आपकी मैकडूगल। किसकी परिभाषा है? मैकडूगल। अब मैकडूगल को मतलब मेक मतलब क्या होता है? बनाना। डूगल को आप युगल पढ़ सकते हैं। डूगल को क्या पढ़ सकते हैं? युगल। अगर किसी को जोड़ियां बनानी हैं, शादी संबंध जब होते हैं तो मेक युगल। युगल कैसे बनते हैं? आचरण और व्यवहार। आचरण और व्यवहार देखते हैं और हम कैसा व्यवहार देखते हैं? यथार्थ व्यवहार देखते हैं। कोई बनावटी है, झूठ बोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं। हम क्या वास्तविकता का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तभी हम किसी के साथ क्या बनाते हैं? जोड़ी बनाते हैं। तो आचरण और व्यवहार। तो समझ में आ गया आपको परिभाषा कैसे याद करनी। यानी पहली परिभाषा किसकी थी आपकी? ये थी वॉटसन की। कैसे याद किया? वॉटसन यानी क्या जोड़ना चाह रहे? आचरण और व्यवहार, ये दो चीज़ों का क्या है? यथार्थ। तो आचरण और व्यवहार की यथार्थता की जांच हम कब करते हैं? जब हमें युगल बनाने होते हैं। युगल मतलब शादी विवाह या संबंध स्थापित करने के लिए। तो मेक युगल यानी मेक डूगल, यही परिभाषा आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। अब मानव प्रकृति, अच्छा आप ही बताइए, क्या मानव प्रकृति जो है क्या उसको समझना आसान है? उसको समझना आसान तो है नहीं। तो मानव प्रकृति को समझना आसान क्यों आसान नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत गहराई होती है, यानी गहराई से समझना पड़ता है। और अगर कहें पृथ्वी पर आपने कोई गहरी चीज़ देखी है क्या? हाँ, आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या देखा है? बोरिंग होते हुए देखी है। जब नल वगैरह लगते हैं खेतों पे, क्या होती है? बोरिंग होती है। कहाँ तक जाती है? बहुत गहराई तक जाती है। ऐसे ही मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है? बहुत गहरी होती है। तो प्रकृति को आप किससे जोड़ सकते हैं? गहराई से जोड़ सकते हैं। और गहराई को किससे जोड़ सकते हैं? बोरिंग से जोड़ सकते हैं। तो आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी कि किसकी परिभाषा है? बोरिंग की परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, यानी बहुत गहराई तक जाके करना। अब अगली परिभाषा चौथे नंबर की देखें। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन या विज्ञान है। सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन। अब एक बात बताइए आप, सामाजिक
वातावरण में जो व्यवहार होगा वो कैसा व्यवहार होगा। सामाजिक वातावरण में कोई व्यवहार करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, अच्छे व्यवहार करने की कोशिश करेगा। कैसा व्यवहार करने की कोशिश करेगा, अच्छा व्यवहार, यानी वुड बर्थ। वुड बर्थ, वुड बर्थ, इसको आप याद रख सकते हैं, गुड और बर्थ मतलब जन्म, गुड बर्थ, गुड बर्थ यानी अच्छी चीज़ों का जन्म। कहाँ, सामाजिक वातावरण में क्या हो रहा है, जो अच्छी चीज़ें हमने गुड बर्थ की हैं, अच्छी चीज़ें जो सीखी हैं उसका व्यवहार का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये परिभाषा किसकी हो गई, वुड बर्थ की हो गई। सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन यानी वुड बर्थ। तो गुड बर्थ, गुड बर्थ कहाँ, सामाजिक वातावरण में, और कैसा व्यवहार है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब देखते हैं याद हुई आपको कि नहीं हुई। तो पहली परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। धनात्मक विज्ञान की बात करें तो कौन नाम याद आता है, धन, धन से मतलब प्लस, प्लस से यानी सन, तो वाटसन, किसकी हो गई, वाटसन। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ, यथार्थता की जांच हम कब करते हैं, मेक युगल, युगल बनाते यानी जोड़ियां, तो मैकडूगल। मानव प्रकृति का विज्ञान, मानव प्रकृति की बात करें, प्रकृति यानी गहरी, गहरी चीज क्या थी, बोरिंग, तो ये परिभाषा किसकी हो गई, बोरिंग। सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन, अब व्यवहार का अध्ययन, सामाजिक कैसा, समाज में कैसी चीजें सीखते हैं, गुड, तो ये परिभाषा किसकी है, यानी वुड बर्थ की परिभाषा है। तो याद हो गई होगी, नोट कर लीजिए आपने। आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा देखते हैं। मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, डॉक्टर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। अब कुछ भी बना सकता हूँ, ये परिभाषा किसकी है, वाटसन की है, वाटसन की परिभाषा है। अब ये परिभाषा वाटसन की, अब इसको याद कैसे रखेंगे, WHT, वाटसन, वाटसन, यानी पूछना है अपना किसी बच्चे से, क्या पूछना है, बेटा वाटसन क्या बनना चाह रहे हो, शिक्षक बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, चोर बनोगे, डाकू बनोगे, वाटसन क्या बनोगे। तो इसको परिभाषा को इस रूप में याद कर सकते हैं, वाटसन की परिभाषा है। अगली बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के सामाजिक वातावरण में, किसकी बात हो रही, जीवित प्राणियों की। अब देखो जीव सामाजिक वातावरण में हो, अब जीवित की बात हो रही, ये परिभाषा किसकी है, मर्फी, 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 मर्फी यानी डेड, इसको आप लग सकते हैं डेड यानी मरा हुआ, मर। अब जो मर जिसमें है यानी डेथ है, वो किसकी बात कर रहा है, जीवित की बात कर रहा है। तो मर और जीवन, जीवन और मृत्यु, ये विलोम शब्द हैं, इन विलोम शब्द को आप याद रख सकते हैं, मर्फी की परिभाषा है। अगली परिभाषा है, मनोविज्ञान अनुभव पर आधारित व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान है। व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान। अब आप बताइए, एक बात बताइए, व्यवहार और अनुभव, ये व्यवहार और अनुभव कौन कर सकता है, पशु कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं, यानी नर कर सकते हैं। तो इसमें इसको और जोड़ देते हैं, तो ये परिभाषा किसकी हो गई, स्किनर हो गई। वो क्या कर रहे हैं, व्यवहार और अनुभव, और उसी का क्या है, ये आधारभूत विज्ञान है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी परिभाषाएं आपको याद हो गई हैं। देखते हैं, अच्छा कल्पना करते हैं, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, डाकू कुछ भी बन। तो क्या याद रखना है इसमें, याद रखना है वाटसन, वाटसन, यानी बेटा क्या बनना है तुम्हें, वाटसन, तो याद आ जाएगा। जीवित प्राणी, जीवित की जहाँ बात हो वहाँ हम विलोम शब्द लगाएंगे, मर यानी मर्फी, तो मर्फी को याद रखेंगे। अनुभव, अनुभव की बात करें, व्यवहार और अनुभव, व्यवहार और अनुभव ये कौन कर सकता है, यानी बताया था नर कर सकते हैं। तो ऐसे इश्क जोड़ दो तो इश्क नर की परिभाषा हो गई। तो उम्मीद करते हैं डेफिनेशन आपको याद हो गई है। मनोविज्ञान की एक और विस्तृत परिभाषा के रूप में जिसे माना जाता है वो उसकी बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका, आत्मा, फिर मन, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, फिर चेतना, इनका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब वह व्यवहार के स्वरूप को प्राप्त हो गई, यानी आत्मा को मनोविज्ञान ने क्या किया, आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा,
फिर चेतना को त्यागा और अपना किसे लिया, व्यवहार को अपना लिया। तो ये जो परिभाषा है आपकी, ये वुडबर्थ की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, वुडबर्थ की परिभाषा है। इसको भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको सारी परिभाषाएं याद हो गई हैं। एक बार फिर से फास्ट जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। धनात्मक विज्ञान, धनात्मक विज्ञान से क्या याद आएगा, धन यानी सन, धन सन, धन से सन, तो धन और सन याद रखेंगे। धन से सन तो वाटसन की याद हो गई। आचरण और व्यवहार का यथार्थ, यथार्थ की बात करें, आचरण और व्यवहार की यथार्थ की जांच कब कर रहे थे, युगल बना रहे थे हम, कैसे, जोड़ियां बना रहे थे, यानी मैकडूगल की परिभाषा। मानव प्रकृति, बहुत गहराई की बात कर रहे थे, तो गहरी चीज क्या होती है, तो गहराई से याद आ जाएगा, बोरिंग याद आ जाएगा। सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार, सामाजिक वातावरण की बात हो रही है, तो सामाजिक वातावरण में तो क्या हो सकती हैं, अच्छी चीजें को जन्म होता है। तो ये परिभाषा किसकी थी, वुडबर्थ की थी। किसकी परिभाषा थी, वुडबर्थ की। चलते हैं अगली, डॉक्टर दो वाटसन, इसको कैसे याद रखेंगे, वाटसन यानी पुत्र, कैसे है। आगे है जीवित, तो जब जीवित की यह बात आती है तो क्या करेंगे, मर्फी, जीवित का विलोम क्या था, मर्फी। व्यवहार और अनुभव कौन कर सकता है, नर कर सकते हैं, तो ये स्किनर की परिभाषा है। अगली बात कर लेते हैं, अर्थयात्रा परिभाषा में नाम किसका आया, यानी वुडबर्थ की। तो उम्मीद है सारी परिभाषाएं आपको यही याद हो गई होंगी।